हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और बड़े ही अच्छे से लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से प्यारे से अच्छे से नोट पे शुरू करेंगे आज की वीडियो का टॉपिक है वर्गो सोल ट्राइब। वर्गो सोल ट्राइब का जून 2024 यानी कि जून का महीना वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है। कैसा रहने वाला है उनकी लव लाइफ का हाल, कैसे रिलेशनशिप्स रहने वाले हैं, क्या उनका एनर्जी लेवल है, क्या उनका कैसा ऑरा रहने वाला है, किस तरह का हेल्थ रहने वाला है, हेल्थ में मोस्टली इमोशनल हेल्थ कैसा रहने वाला है, स्टडीज़, बिजनेस और जॉब, इन सब चीज़ों का क्या हाल रहने वाला है, करियर का सारा कुछ देखेंगे इसमें। ये लव रीडिंग भी है, आपकी करियर की रीडिंग भी है। ओवरऑल ये जनरली कलेक्टिवली आपकी रीडिंग है और जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे ना इस रीडिंग में, सिर्फ आप उतना रखिएगा, बाकी चीज़ क्लेम आपको करने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ सही बोली है, ये मैच नहीं हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है। भाई जनरल है रीडिंग, कलेक्टिव है, सबके लिए है, तो कोई पर्टिकुलर पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूँ और वो चार्जेबल होती है, उसके चार्जेस रहते हैं। सो अगर आप चाहते हैं उस तरह का कोई पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे, तो ना एक नंबर होता है मेरा, हमेशा डिस्प्लेड होता है, डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके ना फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप टैरो की रीडिंग्स जो मेरी हैं, जोडिएक्स की रीडिंग खासकर, उनको बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, आप शेयर भी करते हैं और आप जो है कमेंट भी करते हैं, आप चैनल को भी बहुत प्यार दे रहे हैं। सो बहुत बहुत थैंक यू और अपना प्यार, अपना सपोर्ट आप ऐसे ही बनाए रखिएगा। ओके, सो वर्गो सोल ट्राइब यहाँ पे देख लेते हैं हम। वाव, आई मीन वाव, ब्लेसिंग है आपके लिए। जून का मंथ ढेर सारी ब्लेसिंग लेके आएगा आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी सुख शांति में, आपके पैसे में, हर तरह से बहुत ही खुशनुमा माहौल ये लेके आएगा। आप टैरो की कार्ड्स अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो भी, और आप एनर्जी तो पढ़ सकते हैं ना, आप एनर्जी पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या है, इसमें सब कुछ है, हर चीज़ एक इंसान को मिलती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ सोर्ड्स भी है भाई, साथ साथ में सिर्फ 10 पेंटिकल्स ही नहीं है, 10 सोर्ड्स भी हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 10 ऑफ कप्स भी है। क्या बात है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है हैंग्ड मैन। ओके, सो गाइज एंड गर्ल्स, कुछ बात इस तरह की है, कुछ इस तरह की रीडिंग का टोन है कि नेगेटिव कार्ड अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो 2 कार्ड ही नेगेटिव आए हैं एक तरह से, 9 ऑफ वॉन्ड्स का और 10 ऑफ सोर्ड्स का। सो 10 का एनर्जी है यहाँ पे 3 टाइम्स है, 10 पेंटिकल्स में भी आया है, 10 सोर्ड्स में भी आया है और 10 कप्स में भी आया है। सो आप में से ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जिनका सनसाइन तो ऑफ कोर्स वर्गो है, लेकिन जिनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1st, 10th, 19th, सॉरी 19 नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1st और आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 10th हो सकता है और आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 28 और आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 19। ठीक है, ये 4 डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की हो सकती हैं, जिनका टोटल मिला के अगेन 1 आता है। तो ये डेट ऑफ बर्थ से आप लोग मुझे ज़्यादा बिलोंग करते हुए लग रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, 1, 10th, 19th एंड 28। ठीक है, सो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी ये है यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इटसेल्फ ना एक कहानी बता रहा है आपके बारे में, वर्गोस के बारे में, कि रिसेंट पास्ट में ही आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करके आए हैं लाइफ में जो आपने काफ़ी अपने आप को अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मोरली लो फील करता है एक इंसान, टोन लेवल डाउन हो जाता है, ढेर सारी फिजिकल बीमारियां हुई होंगी आपको उस टाइम पे ना, और कुछ इस तरह की बीमारियां हुई होंगी कि आपने डायग्नोज तो काफ़ी कराया होगा लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो पाया होगा। लेकिन
बहुत बार हमें ऐसे दर्द होते हैं बॉडी में, कभी यहाँ हो रहे हैं, कभी वहाँ हो रहे हैं, कभी हेडेक हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, लेकिन जितने मर्जी टेस्ट कराओ तो वो पकड़ में नहीं आते हैं। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट आप लोगों के साथ रहा होगा, और आपको बहुत बहुत एक एक टाइम आता है ना, बिल्कुल ही इंसान डाउन फील करता है और समझ नहीं पाता और समझा नहीं पाता और बहुत नेगेटिव हो जाता है, और फिर अपने आप ही उसमें से निकल भी आता है। आपको डिप्रेशन होगा, जरूर रहा होगा आपको डिप्रेशन, लेकिन वो डिप्रेशन ऐसा रहा होगा कि बिना कोई मेडिसिन लिए ही आप फिर धीरे धीरे करके ठीक हो गए, ठीक है। और कुछ इस तरह की बीमारियां रही होंगी, कुछ इस तरह के सिम्टम रहे होंगे कि आपको बहुत परेशानी रही होगी फॉर टाइम बीइंग। आपने कई डॉक्टरों को दिखाया होगा, आपने कई सारी कंसल्टेशंस ली होंगी, आपने कई सारी चीज़ें की होंगी, थोड़े टाइम के लिए आपकी मेडिसिन भी चली होगी, इस चीज़ के लिए ये मेडिसिन, उस चीज़ के लिए वो, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई होंगी, डायग्नोज प्रॉपर नहीं हुआ होगा, और जब चीज़ें ठीक हुई होंगी तो ऑल ऑफ अ सडन अपने आप ही हो गई होंगी। तो इस तरह का बहुत है, और बहुत बहुत नेगेटिविटी से घिरे हुए, बहुत उदास, परेशान, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अकेले रहे हैं, कोई संगी साथी नहीं था आपके पास, आप किसी के साथ अपना दिल हल्का नहीं कर पाए हैं, तो अपने अकेले ही उस बोझ को हम ढोते हैं ना। एक ऐसा लगता है कि पूरी साइकी के ऊपर ना एक काला बादल छा गया है, बिल्कुल कालापन हो जाता है, बिल्कुल क्लूलेस हम हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्या है और कैसे करें, कहाँ जाएं, एकदम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। तो इस तरह का आपकी लाइफ में रिसेंटली 4-6 महीनों का एस्पेक्ट है। और यहाँ पे ये भी है, एक चीज़ ये जरूर हुई होगी आपके साथ ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ना एक होता है ना कि एक युद्ध अपने भी विरुद्ध और अपनों के भी विरुद्ध, और ये जो युद्ध होता है ना, जो हमें अपनों के विरुद्ध लड़ना पड़ता है, ये बहुत मुश्किल होता है। दूसरों के साथ आप लड़ लेते हो, बड़े अच्छे से लड़ लेते हो, ठीक है, लेकिन जो अपने हैं, जो परिवार के हैं, जो लव्ड वंस हैं, डियर हैं, नियर हैं, ठीक है, सो उनके साथ लड़ना बहुत भारी भी पड़ता है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। बट आपको ना लाइफ में कुछ ऐसा रहा होगा कि आपको उनके ही अगेंस्ट खड़ा हो जाना पड़ता है। लाइफ बहुत बार हमें ऑप्शंस नहीं देती है भागने का, ठीक है, चुपने का और डर के भाग जाने का। बहुत बार हमें लड़ना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, जवाब देना ही पड़ता है। अपने हक के लिए आप बहुत लड़े होंगे अपनों के ही साथ। और बहुत सारा आपने ना, जो मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे ना, ये लव लाइफ वाले झगड़े भी काफ़ी हैं यहाँ पे, कि आप किसी को पसंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा घर वाले अगेंस्ट हो जाते हैं उस चीज़ के कि नहीं, या बहुत बार आपके घर वाले आपके पार्टनर को परेशान करते हैं और आप उस चीज़ के खिलाफ, आपको एक लिमिट आ जाती है कि अब बोलना पड़ेगा, तो आप बोले हैं। तो जिसे कहते हैं कि इंसान एकदम से ही हर किसी का बुरा बन जाता है, तो आप बुरे बन गए हैं, फॉर टाइम बीइंग आप बुरे बने हैं, फॉर टाइम बीइंग आप अकेले रहे हैं, और आपको अपने भी खिलाफ लड़ना पड़ा है बहुत बार, तो क्योंकि आपके अपने मन ने कहा है कि ये मेरे अपने हैं, ठीक है, इनसे मैं कैसे लड़ूं, इनको मैं कैसे बोलूं, लेकिन आपको अपने मन को भी दबाना पड़ा कि नहीं, दिस इज द टाइम कि आई हैव टू रेज माई वॉइस, कि मुझे बोलना पड़ेगा, अब आवाज़ उठानी पड़ेगी, अब पानी जो है सर से ऊपर चला गया है, तो ठीक है, बहुत थक गए हैं। बहुत ऐसा ना एक होता है ना इंसान की एक हैरानी वाली पोजीशन आती है बहुत बार ना, जब आप अपनों के साथ लड़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि यार ये मेरे अपने हैं, मैं इनको अपना समझता था या समझती थी, और ये ऐसे निकले, और ये मेरे साथ इस हद तक जा सकते हैं। अगर मैं इनको हाँ में हाँ मिलाऊं तो ठीक है, और अगर जरा सा मैं अपने लिए बोलूं, अपने हक के लिए बोलूं, अपनी वाइफ के लिए बोलूं, अपने हस्बैंड के लिए बोलूं, अपने बच्चों के लिए बोलूं, कुछ भी बोलूं, तो मैं बुरा बन जाता हूं या बन जाती हूं। तो इस तरह का ना बहुत ज़्यादा एक वर्ड होता है कि रेजिस्टेंस झेलना, तो आपने रेजिस्टेंस झेला है। बहुत बार आप अपनी सही के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, वहाँ पे भी आप एक ब्लैक शिप बन जाते हैं, घर में भी आप एक ब्लैक शिप बन जाते हैं कि सारा घर एक तरफ और आप एक तरफ रह जाते हैं, सारा ऑफिस एक तरफ तो आप एक तरफ। तो फैमिली पॉलिटिक्स का आप शिकार रहे हैं, और जो वर्क फोर्स की जो पॉलिसी होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स, उसके आप शिकार रहे हैं। लेकिन आप अकेले थे, आप डट के लड़े, आप अच्छे से लड़े, आप हटे नहीं पीछे, और जैसे कहते हैं ना, हिम्मत से लड़े, थक जरूर गए हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। ये बहुत एस्पेक्ट है आपके साथ। तो जब इंसान हिम्मत करता है, हौसला करता है, थकता नहीं है, टूटता नहीं है, भागता नहीं है, ठीक है। वर्गो सोल ट्राइब का एक इशू ये भी है कि वर्गो सोल ट्राइब ना क्रॉनिक वाला पीपल प्लीजर होता है, कि पीपल प्लीजर को नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, ऐसा कोई इनका ऐसा एजेंडा नहीं होता है वर्गोज का कि दूसरे को खुश करके उससे कुछ निकलवा लूँ, ठीक है, मैनिपुलेटिव नहीं होते हैं उस सेंस में।
यही होता है कि रिश्तों को संभालना चाहते हैं, प्यार को समझते हैं, रिश्तों की कदर करते हैं, कीमत करते हैं, तो अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है वर्गोस का। तो लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि भाई सेक्रीफाइस करते करते भी ना जो पानी है वो सिर से गुजर जाता है, तो फिर बोलना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। आई एम वेरी हैप्पी, पर्सनली वेरी हैप्पी फॉर द वर्गोस कि फाइनली वो पीपल प्लीजिंग से बाहर आके ना अपने हक की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, सच का साथ दे रहे हैं, अथॉरिटी का साथ ना देके ना अपनी ऑथेंटिसिटी का साथ दे रहे हैं। पहले वर्गो सोल ट्राइब अथॉरिटी का साथ देता था, घर में कोई बड़ा है, हाँ जी हाँ जी, बॉस है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, मोस्टली हाँ जी वाले लोग होते हैं, यस पीपल होते हैं ना। तो आप पहली बार सीख रहे हैं नो करना, और नो जब भी आप करेंगे ना, सबसे पहले आपको अपनी फैमिली का ही गुस्सा और रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपनों का ही ना, जैसे कहते हैं तिरस्कार झेलना पड़ा, तिरस्कृत कर देते हैं एकदम से ना कि अब तो तुम यूजलेस हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने ही ये आदतें इनको डाली हुई थी कि आप हमेशा यूजफुल रहते थे इनके लिए, ऑलवेज यस बोलते थे, कितना मर्जी मुश्किल आपको लगे, आप अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते थे, अपनी खुशियों का गला घोट देते थे, ठीक है। तो ये आपकी लर्निंग है और आप इसको सीख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जब ये मुश्किल टाइम जब आपने काटा है, अपनों के साथ लड़े हैं, खुद के साथ लड़े हैं, खुद के उस मन के साथ, खुद के उस पैटर्न के साथ लड़े हैं, उन टेंडेंसीज को आपने ख़त्म किया है जो पीपल प्लीजिंग वाली थी, तो फॉर टाइम बिंग आपने भगवान की भी शरण ली है, ठीक है। आपकी परिस्थिति बहुत ख़राब थी, ये कार्ड अगर रीडिंग में आ गया तो इट मीन्स फिर और कुछ सुनने समझने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में बोलता है कि बहुत ज़्यादा परिस्थिति ख़राब थी, आपने बहुत मुश्किल से सरवाइव किया है। और ये कार्ड भी सर्वाइवल, हार्ड सर्वाइवल जो होता है ना, कि मुश्किल से जिंदा बचे हैं, मुश्किल से उस टाइम को काटा है आपने। तो इसकी देखो पोजीशन कितनी कितनी वीक है, वल्नरेबल है, कि इसको सर के बाहर लटका दिया गया है। तो कितना मुश्किल होता है अगर आपको ना पैरों से बांध के सर के बाहर ऐसे लटका दिया जाए। तो इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी आपने अपना पेशेंस नहीं खोया है, ठीक है। और आपको जो गुस्सा है, गुस्सा तो इतना करता भी नहीं है वर्गो सोल ट्राइब, तो उतना आपको गुस्सा भी नहीं आया है, उतना आपने रिएक्ट भी नहीं किया है, ना आपने कोई इम्पल्सिव डिसीजन लिए हैं, ना आपने इन लोगों के लिए कोई मन खट्टा किया है। तो इस चीज़ के ना फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं भगवान से जब हम अपने सारे टेस्ट पास कर लेते हैं बहुत पेशेंस के साथ, बहुत अच्छाई और बहुत सच्चाई के साथ, तो कहीं ना कहीं मिलते हैं उसके रिवॉर्ड्स। और यहाँ पे 10 पेंटिकल्स और 10 कप्स मिले हैं, और इससे ऊपर की ना कोई ब्लेसिंग नहीं होती है एक इंसान की लाइफ में। तो जून लेके आया है बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए। वो जो टाइम वेस्ट हो गया है, वो जो रिसोर्सेज, ठीक है, वो जो एनर्जी वेस्ट हो गई है, तो उसको मोमेंटम उसका आप गेन करेंगे, ठीक है। आप उसकी भरपाई करेंगे अपनों के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, आपके गोल्स जो आपने अचीव करने हैं। जून में आपका ध्यान ना वो जो टाइम और एनर्जी वेस्ट हुई है उसी को कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने पे रहेगा कि ठीक है मुझे पहुंचना वहीं है जहाँ के लिए मैं चला था या चली थी, ठीक है, अपनी डेस्टिनेशन पे मुझे हर हाल में पहुंचना है। तो इस तरह के ही आप डिसीजन लेंगे, इस तरह के ही आप सोच विचार करेंगे, और इस तरह के ही लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप रहना पसंद करेंगे और उनकी संगत करना पसंद करेंगे। आप कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे, कुछ न्यू डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ में, और आपके डिसीजंस जो है ना वो हवाई किले वाले नहीं होंगे कि कुछ भी बोला और कुछ भी कर लिया। बहुत सोच समझ के, वर्गो सोल ट्राइब वैसे भी इम्पल्सिव वाला सोल ट्राइब नहीं है, बहुत मैच्योर सोल ट्राइब है, अर्थ का एलिमेंट कैरी करता है, पेशेंस है इन लोगों के अंदर। कोई भी डिसीजन इम्पल्सिव वे में नहीं लेंगे, अगर 100 बार सोचना है तो 1000 बार सोच के लेंगे, पर जब लेंगे तो फिर वो बहुत अच्छे वाले डिसीजन इन लोगों के होते हैं। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है, तो अपने इमोशंस को संभालना सीखा है। जो लोग इसको लव लाइफ के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वर्गोस मोस्टली ना, अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करके रखते हैं, विद होल्ड करते हैं प्यार की फीलिंग्स को। प्यार तो बहुत करते हैं, जी जान लगाते हैं अपनों के लिए, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते हैं उसका रीज़न बताती हूँ। इनको लगता है कि सामने वाला इनको समझेगा नहीं, सामने वाला इनको रिजेक्ट कर देगा। तो अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। और अगर आप किसी से प्रपोजल पाना चाहते हैं
दिस इज द राइट टाइम दोनों ही चीज़ों के लिए, क्योंकि आप भी इमोशंस में ना, जिसे कहते हैं कि खुलना सीखेंगे, ओपन अप होना सीखेंगे, प्यार को एक्सप्रेस करना सीखेंगे। और जो आपके डर हैं और लिमिटिंग बिलीफ है ना रिगार्डिंग रिजेक्शन, कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर देगा, तो उससे आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन का फियर क्या है, एक्चुअल में फियर ये है कि एक बार रिजेक्शन हुआ तो हर कोई रिजेक्ट करेगा, ये एक फियर बैठ जाता है। तो आपको कभी बचपन में हो सकता है किसी और चीज़ के लिए किसने रिजेक्ट किया हो, तो एक फियर कहीं ना कहीं बैठ गया है कि मुझे हर कोई रिजेक्ट ही करेगा, तो वो डर आपका निकलेगा। एक सोलमेट को, एक लवर को, एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप को, आप बहुत अच्छी पार्टनरशिप को, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप को, और ये जो पार्टनरशिप होगी ना ये फ्रेंडशिप से शुरू होगी, तो इस तरह के एक बहुत लविंग केयरिंग इंसान को, लड़की या लड़का आपके केस में जो भी आपका रिस्पेक्टिव जेंडर है, आप उस हिसाब से देखिएगा, जिसके साथ रह के आपको सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, और बहुत ही अच्छा रिलेशन होगा। टाइम पास वाला रिलेशन ये नहीं होगा, सिंसियर सीरियस वाला रिलेशन होगा। ठीक है, ऐसे एक इंसान के आने की आपकी लाइफ में बहुत बहुत संभावना है। हाँ, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, 10 ऑफ कप्स जो है कप्स में सबसे बड़ा कार्ड है, क्योंकि 1 से शुरू हुआ 10 पे ख़त्म हो गया, तो मतलब कप्स में 10 कप से ज़्यादा क्या है। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अगर एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सोलमेट चाहते हैं, तो उसकी सौगात है आपके लिए। ठीक है, घर बसाने की सौगात है, उसी इंसान के साथ शादी करने के बहुत चांस हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, शादी करना चाहते हैं, तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो कमिटेड हैं, मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, उनके बीच में अगर कोई अनबन थी तो उनका एक रोमांटिक एस्पेक्ट, एक रोमांटिक कॉर्नर जो है वो रिकिंडल होगा। ठीक है, बच्चों के आने की खुशी, परिवार के बढ़ने की खुशी, और एक परिवार से जितनी खुशी मिल सकती है, रिलेशनशिप से जो रेसिप्रोकेशन मिल सकता है, रिलेशनशिप से जो गिव एंड टेक हो सकता है, जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन होती है, एक इमोशनल सिक्योरिटी फील करता है इंसान, वो सब का सब आपको यहाँ पे 10 ऑफ कप्स दे रहे हैं, और ढेर सारा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे एक कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन बताता है कि आप बहुत ही सधे हुए प्रेसाइज वे में काम करेंगे। ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी कर लेंगे, ऐसे ही नहीं कि कोई भी आइडिया आया और उस पर काम कर लिया। आप स्किल डेवलप करेंगे और आप कर रहे होंगे काफ़ी पहले से। हो सकता है आप यूट्यूब की कुछ वीडियो देख के, या वैसे ऑनलाइन कोर्सेज करके, या ऑफलाइन कोर्सेज करके, या कोई चीज़ पॉडकास्ट सुन के, या कैसे भी कुछ ना कुछ हुनर अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। और जून इज़ द टाइम कि उस हुनर को अब वो निखर चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। तो दिस इज़ द टाइम, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, और उससे 4 पैसे कमाने का बहुत अच्छा योग है। और आप अपने पैसे को ना धीरे 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 ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है कि छप्पर फाड़ पैसे की बरसात है कहीं से भी। धीरे 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 फाइनेंसेस जो हैं ग्रो करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो धीरे धीरे पैसे की ग्रोथ हो रही है। कोई एम्प्रेस का कार्ड नहीं आया है। ठीक है, कोई छप्पर फाड़ पैसा कहीं से भी नहीं है। अपने ही स्किल से, अपनी ही मेहनत से, अपनी ही योग्यता से पैसा बनाएंगे। और यहाँ पे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बता दूँ, बहुत सारे लोग जो सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, साथ रहना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से अलग हो गए हैं, अब पछता रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, अपने पार्टनर को दोबारा अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, तो बहुत अच्छे योग बनेंगे जून में आप लोगों के लिए। अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे हो सकता है माओ के साथ अलग रह रहे हों, वो मायके चली गई हों, इस तरह का बहुत है। तो फैमिली रीयूनियन है, यहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल है, आपके आसपास सेलिब्रेट कर सकते हैं। बड़ों का आशीर्वाद भी आपको मैं मिलते हुए देख रही हूँ। अगर ये सेलिब्रेशन आपकी शादी की है तो हाँ, शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, और किसी भी तरह की सेलिब्रेशन जिसमें बड़े बुजुर्ग भी शामिल होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उस तरह की सेलिब्रेशन आपके अराउंड है। बहुत बहुत आशीर्वाद है आपके कार्ड्स के थ्रू वर्गो सोल ट्राइब को। जून का महीना एक बून बनने वाला है, तो पूरा इसका फ़ायदा उठाइएगा। पूरा इसमें से जितना निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ गाइडेंसेस कि गाइडेंसेस क्या रहने वाली हैं। ओके,
ये है गाइडेंस, हार्मनी है यहाँ पे ना। आपने ना, मैंने बोला है कि बहुत बहुत अकेले ना एक बहुत बार क्या होता है, शौक लग जाता है हमें, क्योंकि हम अपनों को बहुत प्यार करते हैं। हमें पूरी लाइफ बीत गई है कि अपनों पे हमने सब कुछ निछावर कर दिया। वर्गो सोल ट्राइब की बात हो रही है यहाँ पे। और एकदम से ना अपने जब इस तरह से करते हैं जैसे आपके साथ हुआ है, बिट्रेयल, धोखा, फ्रॉड, और एकदम से अकेला छोड़ देना और बॉयकॉट कर देना। बहुत बार पूरी फैमिली एक साथ हो जाती है और आपका बॉयकॉट कर देती है, ठीक है। तो आपको ना एक बहुत गंदे वाला एक शौक लगता है ना, आपको शौक लगा हुआ है बहुत ज़बरदस्त वाला। तो आपके ना हार्ट की हीलिंग रिक्वायर्ड है गाइस, आपके हार्ट की हीलिंग रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपके ना हार्ट की हीलिंग रिक्वायर्ड है। और साथ साथ में बहुत बार ना आपके जो आज्ञा चक्र है, जो थर्ड आई चक्रा है, हो सकता है इन लोगों ने आपको ना ऐसी ऐसी बातें बोली हों, इस तरह की बातें बोली हो, बड़ी मीन बातें बोली हों कि तुम स्वार्थी हो, तुम सेल्फिश हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तो इस तरह की बहुत बार सजेशंस हमें चली जाती हैं जो हमें ग्रो नहीं करने देती हैं। जून इज़ द मंथ कि उसमें आप कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग टाइप करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं कि कुछ किसी भी तरह की आप चाहे मेडिटेशन करें, चाहे किसी ग्रुप को ज्वाइन करें, किसी कल्ट को ज्वाइन करें, पर कहीं ना कहीं आप हीलिंग कर रहे हैं किसी ना किसी वे में। और यहाँ पे ना आइसोलेशन का मैं करूँगी आपको एक्सप्लेन। लेटिंग गो है यहाँ पे, लेटिंग गो का कार्ड आया है। देखो मैं मानती हूँ कि बहुत ही ट्रबलसम रहा है पास्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लिए, बट अगेन क्या है कि जो अब क्या होता है कि हमें क्या है, बचपन से ही हमने एक चीज़ सीखी है कि जिसने दर्द दिया है वो ही हमें प्यार करे मोस्टली। जैसे बचपन में हमारी माँ हमें मार देती थी तो दादी मनाती थी, पापा मनाते थे, चाचा मनाते थे, पर हम अड़े रहते थे कि नहीं नहीं मानना, नहीं मानना, जब तक माँ ही नहीं मनाती थी आके, ठीक है। जिसने दर्द दिया है, जिसने चांटा मारा है, ठीक है, जब तक वो ही नहीं मनाती थी तो वो बचपन की आदतें कहीं ना कहीं हमारे घर में हमारे दिल में घर कर गई हैं, हमारे मन में घर कर गई हैं कि जिसने मुझे हर्ट किया है वो ही मुझे मनाए। लेकिन जब तो छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, अब लाइफ का एक्सपेंशन हो गया है, तो जिसने हमें हर्ट किया है तो वो हमें अब नहीं मनाएगा। उसने हमें हर्ट ही इसलिए किया है कि वो हमें नहीं मनाएगा। अगर आपको लग रहा है उन्हीं चीज़ों को लेके बैठे हैं कि वो ही मनाएंगे, वो ही बात करेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। आप फालतू का भार लेके चल रहे हो। और एक कहावत है ना कि जितना कम सामान उतना सफ़र आसान। तो लेट गो करें उन सब नेगेटिविटी को, उन सब चीज़ों को। और मेरे ख्याल आपके केस में लेट गो करने से ही आपकी हीलिंग हो जाएगी। हार्मनी के साथ आपको चलना है, रिसेप्टिव बनना है। उन सब चीज़ों को भी पकड़ने की कोशिश कीजिए जो दिख नहीं रही हैं, उन सब चीज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए जो सुन नहीं रहे हैं। और अभी वर्गो सोल ट्राइब क्या था, पीपल प्लीजिंग के चक्कर में अपने आसपास वालों की हाँ में हाँ मिलाता था। तो उन चीज़ों को भी नहीं आप देख पाते हो या देख पाते थे जो रिक्वायर्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं और जिनसे आपके सर्वाइवल में हेल्प मिलेगी, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी बढ़ोतरी होगी। तो उन सब चीज़ों के लिए रिसेप्टिव रहना है, ज़्यादा ओपन अप होना है। और यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आइसोलेशन वाले चांसेस बन जाएंगे, वही वाला हाल हो जाएगा दोबारा से। पास्ट अपने आप को रिपीट करेगा, क्योंकि पास्ट के पैटर्न रिपीट होते हैं सो दैट हम पैटर्न्स को तोड़ पाएँ और एक नई कहानी बुन पाएँ। तो आपने पुरानी कहानी यहाँ पे नहीं बुननी है, ठीक है। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और कुछ कार्ड्स मैं मून से लेने जा रही हूँ, देखते हैं मून के पिटारे में क्या है हमारे लिए गाइडेंसेस। ओके, यहाँ पे हम मून के कार्ड्स देख लेते हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड आई थिंक ये चीज़ मैंने अभी कुछ देर पहले किसी कार्ड को देख के बोली थी कि वहाँ पे ना मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। चीज़ें हो सकता है अभी आपको दिख भी ना रही हों, लग भी ना रही हों, लेकिन वहाँ पे एनर्जी अपना मोमेंटम गेन कर रही है और अचानक से ही चीज़ें एकदम ठीक होंगी, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, और वो डर वाली बातें मैंने बताई हैं आपको, मुझे तो नहीं पता था ये कार्ड आने वाला है, बट पूरा रीडिंग, पूरे कार्ड्स मुझे कन्वे कर रहे हैं कि आपके मन में ना फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपके केयर गिवर्स जो होते हैं, हमारे पेरेंट्स, प्राइमरी केयर गिवर्स, उन्होंने इस तरह के डर आपके मन में बिठा दिए हों अनजाने में। तो उन फियर्स पे आपने काम करना है। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, अब आपको अपनी लाइफ के डिसीजन अपने आप लेने हैं। नथिंग इज यट सेट टू स्टोन, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई फाइनल नहीं हो गया है कि ये है, ये है, ये है, सब मोमेंटम में है, सब फ्लक्स में है, कुछ भी हो सकता है। शो द वर्ल्ड द रियल यू।
और वो जो पीपल प्लीजिंग वाला एस्पेक्ट है ना, उसको छोड़ दीजिए। आप जैसे हैं, जो हैं, आपकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, आपकी भी अपनी फैमिली है, आपके अपने सुख दुख हैं, आपका अपना करियर है, तो उस पर फोकस करिए, ठीक है। और जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है उसी में रहिए। फालतू में किसी की पीपल प्लीजिंग करने की, जी हजूरी करने की, चाकरी करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है एक लिमिट से ज़्यादा। दिस इज़ योर लाइफ, ठीक है। सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ के प्रति है, तो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे 4 कार्ड्स लिए हमने। कॉम्प्रोमाइज़, सो कॉम्प्रोमाइज़ का एक है, और यहाँ पे वर्गोस के लिए ना कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से आया है कि एक परफेक्ट बैलेंस आपने बनाया। हालांकि कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड जो है ना बड़ा नेगेटिव लगता है, बट उतना नेगेटिव नहीं है। कहीं ना कहीं क्या है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ इस हिसाब से करते थे कि पूरा का पूरा अपने ऊपर लोड ले लेते थे, सामने वाले को सब कुछ अच्छा अच्छा करके दे देते थे। तो उसमें एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढना है आपको। ना आपने किसी का नुकसान करना है, ना आपने अपना नुकसान होने देना है, ठीक है। और आपने दूसरे का फायदा भी करना है और अपना फायदा भी देखना है, ठीक है। हर चीज़ को दूसरे के फायदे के लिए और अपने फायदे के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यूज करने को बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। इंप्रूविंग हेल्थ है, क्योंकि मुझे पता है आपकी हेल्थ की बैंड बजी पड़ी है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल हेल्थ की भी और आपकी ना दूसरी हेल्थ की भी, फिजिकल हेल्थ की भी। तो यहाँ पे इंप्रूविंग हेल्थ आपको जून दे रहा है। आस्क योर एंजल, तो यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड आया था, वो यही बता रहा है कि आप ना हेल्प मांगिए, ठीक है, सरेंडर कीजिए डिवाइन से। और मुझे लग रहा है आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह को ना करेंगे जून में। कुछ चीज़ आपकी लाइफ में इस तरह की आएगी कि आप रिसेप्टिव होंगे और आपको ना कुछ मैसेजेस भी दिए जाएंगे, हिडन मैसेज जो हैं आपको चैनलाइज किए जाएंगे। एंड इट इज़ अप टू यू, दिस इज़ योर लाइफ। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ रहना है, किसको छोड़ना है, खुद को छोड़ना है कि दूसरों से थोड़ी सी दूरी बनानी है, ठीक है। सो वो सब जो है इट्स अप टू यू। आपको एक क्लियर चॉइस यहाँ पे जून दे रहा है। ढेर सारे आशीर्वाद हैं आप लोगों के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। सो वर्गो सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग जून मंथ की। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना कितना आप लोगों ने रेजोनेट किया। बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं अगर कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।